जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारतीय नेवी का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर तैयार हो चुका है और अब सिर्फ इस एयरक्राफ्ट के चल रहे हैं सी ट्रायल्स। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय नेवी को ये एयरक्राफ्ट कैरियर सौंप सकते हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, मगर अब सबसे बड़ी चिंता का कारण यहाँ पर उत्पन्न होता है और वो ये है कि अभी तक हमारे इस सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कौन सा फाइटर जेट होगा, उसको अभी तक फाइनलाइज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया है। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि भारतीय नेवी ने सरकार के सामने डिमांड ये रखी थी कि इस वक्त भारतीय नेवी को 57 फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। ये डिमांड भारतीय नेवी ने आज 2 या 3 साल से नहीं बल्कि पिछले 10 साल से सरकार के सामने रखी हुई है। सरकार को ये डील बहुत पहले कर देनी चाहिए थी और अभी तक इंडियन नेवी के पास 57 एयरक्राफ्ट आ जाने चाहिए थे, मगर सरकार ने इससे थोड़ा और उल्टा जाते हुए ये किया कि 57 एयरक्राफ्ट की जगह अब इंडियन नेवी को दिए जाएंगे 26 एयरक्राफ्ट। अगर देखा जाए तो भारत सरकार भी अपनी आर्मी को ताकतवर बनाना चाहती है, मगर दिक्कत सबसे बड़ी ये आ जाती है कि हमारे पास जो बजट है वो कम पड़ जाता है। वो बजट की कमी के कारण ही 57 एयरक्राफ्ट ना देकर अब इंडियन नेवी को सौंपे जाएंगे 26 एयरक्राफ्ट। यहाँ पर नेवी के पास 2 बड़े ऑप्शन हैं, जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है राफेल एम का और दूसरा नाम आता है बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट। देखा जाए तो दोनों ही एयरक्राफ्ट काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देते हैं। मगर अब हम लोग बात करें कि नेवी इन दोनों एयरक्राफ्ट में से किसको चूज करेगी, तो इस वक्त बताया ये जा रहा है कि रेस में बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट काफी आगे जा चुका है, क्योंकि बोइंग के सुपर हॉर्नेट के पास राफेल से ज्यादा वेट कैरी करने की कैपेबिलिटी है। नहीं बल्कि F-18 बोइंग का सुपर हॉर्नेट अपने विंग्स को भी बैंड करने के कैपेबल है। इससे फायदा ये होता है कि कम जगह पर भी ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट को खड़े किया जा सकता है, क्योंकि जो विंग्स हैं वो बैंड हो जाते हैं। विंग्स के बैंड होने की वजह से स्पेस बढ़ जाता है। अगर यहाँ पर बुरी खबर ये है कि अभी तक इंडिया ये सिलेक्ट ही नहीं कर पाया है कि हमें बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट लेना है या फिर राफेल एम लेना है। अगर हम लोग सिलेक्ट 2022 के एंड तक भी करते हैं तो प्रॉब्लम ये होगी दूसरी कि हमारे पास जो डिलीवरी है वो एयरक्राफ्ट की कम से कम 2025 से लेके 2026 तक आएगी। और अगर हम दूसरी ओर देखें अपने दुश्मन चाइना को, तो चाइना ने तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना के तैयार कर लिया है। ये सब कम नहीं है कि इस वक्त चाइना ये सोच के चल रहा है कि अपनी नेवी को इतना ताकतवर बना लूंगा कि अमेरिका और भारत दोनों की नेवी से अकेला खुद ही निपट सकूं। मैं यहाँ पर बस एक विश यही कर सकता हूँ कि जल्द से जल्द सरकार कोई बड़े फैसले ले और साथ ही इंडियन एयरफोर्स की जो फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी पड़ रही है उनको पूरा करे और इंडियन नेवी के पास जो एयरक्राफ्ट की कमी पड़ रही है उनको पूरा करे, क्योंकि हमारा दुश्मन इस वक्त हमसे कई गुना आगे निकल चुका है। अगर हमें उसके बराबर भी टिकना है तो हमें जल्द से जल्द बड़े फैसले लेने होंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में सभी के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।